लोग आके कहते स्वामी जी आपका प्रवचन तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, हम प्रैक्टिस कैसे करें? संसार के प्रपंच में रहते हुए हम भक्ति करें कैसे? तो श्री कृष्ण ने एक उदाहरण उपस्थित कर दिया। देखो, अर्जुन रण क्षेत्र में भक्ति कर रहा। अब इससे विकट परिस्थिति माया के संसार में और नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं यदि अर्जुन ने कर ली तो तुम भी कर सकते हो। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान लड़ाई के मैदान में क्यों दे दिया? लोग पूछते हैं श्री कृष्ण लड़ाई के मैदान में ज्ञान क्यों दिए? तो उत्तर में लोग कहते हैं अर्जुन को अज्ञान हो गया था इसलिए दिए। ये तो एक लीला थी। अर्जुन तो पूर्व जन्म में ही भगवत प्राप्त था, नर नारायण का अवतार था। वो एक लीला हो रही थी कि श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को अज्ञान में डाला ताकि श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से प्रश्न करें। यानी अर्जुन के शरीर से श्री कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं। जो प्रश्न हम जीवों के मन में उठेंगे हजारों वर्ष तक, वो श्री कृष्ण अर्जुन के शरीर के माध्यम से उसे निमित्त बना के कर रहे हैं और स्वयं अपने दिव्य शरीर से उसका उत्तर दे रहे हैं, ताकि उस प्रश्नोत्तरी की किताब छपे और उस किताब को पढ़ के हम सबको ज्ञान मिले। तो गीता अर्जुन के लिए सुनाई गई, ये तो लीला मात्र थी। अर्जुन के निमित्त हम सब के लिए सुनाई गई। तो लड़ाई का मैदान क्यों चुना गया? देखिए, लोग आके कहते हैं स्वामी जी आपका प्रवचन तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, हम प्रैक्टिस कैसे करें? संसार के प्रपंच में रहते हुए हम भक्ति करें कैसे? तो श्री कृष्ण ने एक उदाहरण उपस्थित कर दिया। देखो, अर्जुन रण क्षेत्र में भक्ति कर रहा। अब इससे विकट परिस्थिति माया के संसार में और नहीं होगी। लड़ाई के मैदान में इतनी परेशानी चारों तरफ से, और उसमें भी अर्जुन भक्ति कर पा रहा है। अब आगे कोई भी व्यक्ति ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता साहब हम तो डॉक्टर इंजीनियर हैं, हम भक्ति कैसे करें? श्री कृष्ण कहते हैं यदि अर्जुन ने कर ली तो तुम भी कर सकते हो। तो संसार में हम लोग रहें किंतु संसार हमारे अंदर न रहे। ये श्री कृष्ण ने योग की इतनी सुंदर परिभाषा दी है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। आजकल विश्व भर में योगा विख्यात हो गया। अमेरिका में 7 में से 1 व्यक्ति योगा करता। अब वो कुछ उसको ब्यूटी एड के रूप में करते हैं, कुछ वेट लॉस के लिए करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो शब्द है, कहीं पे आपने पढ़ा योगा? जो शब्द है वो है योग। संस्कृत का शब्द है योग, माने जुड़ना। तो श्री कृष्ण वो कह रहे हैं कि योगी कौन है? योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। जो कर्म कर रहा है, जैसा उसका धर्म है, कर्म है, उसको निभा रहा है, ड्यूटी कर रहा है, अपने बच्चों के प्रति, स्त्री के प्रति, पति के प्रति अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन संगं त्यक्त्वा, अंदर कोई आसक्ति नहीं है, अंदर संसार नहीं है। जैसे नौका होती है उसमें वो पानी में रहती है,
लेकिन नौका में पानी नहीं रहता। यदि नौका में पानी आ जाए तो नौका डूब जाएगी। तो जैसे नौका पानी में है किंतु पानी नौका में नहीं, ऐसे ही हम संसार में रहे लेकिन संसार हमारे अंदर न रहे। ये हम कैसे करेंगे? तो गीता ने कहा कि आध्यात्म में प्रमुख सूत्र है आपका मन। ये जो मन है इसको ठीक करना होगा। ये जो हमारा मन है इसी का पूरा खेल है। वो मन का हम कितना श्रृंगार कर लें बस उतना हमारा उत्कृष्ट भाव बनता चला जाता।